भगवान की मेन बात तो जैसे कि मतलब भगवान वो मतलब हमारे मन हम जो मन में सोचते हैं ना, हम बोलते हैं उसे जानते हैं। तो उस सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं ना वो। हाँ हाँ, कुछ अज्ञानी नहीं है ना वो, ठीक है ना। अभी हाँ अभी अगर मैं तुमको एक बोलूं कि परमेश्वर यहोवा ने आदम को बुद्धि बुद्धि हो गया था, मालूम है आदम को? हाँ, हाँ वो पता। अच्छा बुरे ज्ञान का फल खा के। हाँ हाँ, तो ये बात ईश्वर को पता था या नहीं? कैसा? नहीं समझ में आया। आदम को मना मतलब किया था ना, ये फल नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, कहा था ना। हाँ हाँ मैंने किया था। हाँ, मना किया था। तो आदम ने क्या किया? खा दिया और आदम नहीं शापित हो गया। हाँ आदम ने खाया उसको, मतलब सांप ने आदम भड़काया ने था, खाया। सांप ने हाँ भड़काया है ना कि ये फल खा जाओ, तुम निश्चित ही ना मरोगे, कहा था ना। तो हवा को भड़काया था, हवा ने पहले खाया, फिर उसने अपने पत्नी को भी खिलाया, है कि नहीं। तो ईश्वर ने कहा था कि तुम इसको खाने पे क्या हो जाओगे? मर जाओगे, कहा था कि नहीं? कहा था। हाँ, तो ईश्वर को ये पता था कि नहीं कि ये फल खा जाएगा ये लोग? कैसा? ईश्वर को ये बात पता था कि नहीं, आदम को इस बाड़ी में रखा हूँ, ये खा जाएगा ये फल को, इसको मालूम था कि नहीं? हाँ, और मेन बात जब आदम को बनाता है परमेश्वर ने, मतलब ऐसा चाहा, मेरी बात को मानता है कि नहीं, मेरे आज्ञा को मानते हैं कि नहीं। तो हाँ, तो ठीक है, यही तो बोल रहा हूँ। तो ईश्वर को पता अगर था तो फिर वो टेस्टिंग लेने की क्या जरूरत है? ईश्वर तो सब जानता है, सर्वज्ञ है वो, सब कुछ जानने वाला। तो अगर किसी का परीक्षा कब लेते हैं? जब मतलब हमें नहीं जानता हूँ, मैं टेस्ट करूंगा ये लोग मेरी बात मानता है या नहीं। तो मैं अगर सब कुछ जानता हूँ तो तुम्हें टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है? बताओ, ये तुम्हारी मम्मी है कि नहीं देखो, कहने की जरूरत है मुझे, या मुझे जानने की जरूरत है? मैं तो पहले से जानता हूँ, मैं तो पहले से जानता हूँ कि तुम ये कर दोगे ये काम, आदम खा जाएगा, ये बात तो ईश्वर को पहले से ही मालूम होना पड़ेगा, तभी तो ईश्वर सर्वज्ञ हुआ, सब जानने वाला, भविष्य में क्या होगा वो जानता। तो टेस्टिंग लेने का क्या जरूरी है? मतलब टेस्ट लिया ना, आप बोले ना कि ईश्वर खाएगा कि नहीं, उसका परीक्षा लिया बोल रहे है ना। हाँ हाँ, तो परीक्षा लेने की क्या जरूरत जब ईश्वर ये जानता है कि ये खा जाएगा। ईश्वर तो जानता था ना कि ये खा जाएगा, तो टेस्टिंग लेने की क्या जरूरत जब जानते हुए। यानी परमेश्वर ने देखने का तो मतलब मेरी बातों को मानता है कि नहीं, ऐसा। तो वही तो बोल रहा हूँ यार, अगर मैं जानता हूँ तो मैं ईश्वर हूँ, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ इस तरह से, ठीक है। और ईश्वर जानते हुए भी उसमें उसको रखा, और फिर उसको जानने की क्या जरूरत है? अगर तुम इस बात को जानते, तुम ईश्वर हो, थोड़ी देर के लिए मान लो, और तुमने मुझे क्रिएशन किया है, ठीक है ना। तो मेरे बारे में भूत भविष्य तुम सब कुछ जानते हो, मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा ये बात भी तुम जानते हो, फिर मेरा टेस्ट लेने की क्या जरूरत है जब जानते हो? नहीं जानते तो अलग बात है, मैं देखता हूँ ये मेरा बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, है ना। तो तब तुम नहीं जानोगे, तभी तो मेरा टेस्ट लोगे ना। लेकिन जब तुम जानते हो कि तुम ईश्वर हो, तो कैसे तुम मतलब यहाँ उसका टेस्ट लिया? यानी कि तुम नहीं जानते हो कि मैं देख लेता हूँ ये मानता है कि नहीं मेरे बात, तब होता जब तुम नहीं जानते। लेकिन तुम तो जानते हो मेरा भूत भविष्य में क्या करने। हेलो हेलो, ये बात हाँ का बताइए। प्रश्न, ये इस बात का प्रश्न तुम खुद से ढूंढना। मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम्हें तकलीफ हो, ठीक है ना। ये तुम ढूंढना कि अगर ईश्वर सब कुछ जानता है, भूत कल क्या होगा, क्या या आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, मतलब जो हम और तुम सोच भी नहीं सकते, तो वो भी ईश्वर जानता है ना। अगर जो नहीं जानता वो ईश्वर नहीं है, बात तो मानते हो ना। तो आज से अनंत काल पे आगे जो हम लोग तुम और सोच नहीं सकते, उस समय क्या होने वाला वो भी ईश्वर जानता है। तो आदम ये फल खाएगा नहीं खाएगा, ईश्वर को वो जानना चाहिए था, है कि नहीं। तो उसका टेस्ट नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। उस बात को भी हम थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आदम ने, अभी देखो आदम को क्या कहा था, ये फल खाने पे तुम मर जाओगे, कहा था ना। तो वो फल खाने पे देखो, ईश्वर झूठ नहीं बोलता, तुमने कहा था ईश्वर झूठ बोले तो ईश्वर ही नहीं है ना। तो खाने पे मर जाना था ना आदम और हवा। हाँ, और देखो जैसे कि मतलब कि जैसे आदम को मतलब जैसे कहा, तो यानी कि पहले यानी परमेश्वर हो सकता है कि परमेश्वर ने अनंतकाल जीवन देना चाहता हो, ऐसा। जीवन देना चाहता था ईश्वर, है ना।
और बोले मरने के बाद तो जैसे कि उन्होंने पाप किया और उनको जो है आप देख सकते हो वहाँ पर आगे और लिखा है कि स्त्री को मतलब सांप को भी श्राप दिया गया और स्त्री को भी श्राप दिया गया और आदम को भी श्राप दिया गया। आदम को कहा गया हाँ, वो श्राप भी बता देता हूँ मैं क्या श्राप दिया। आदम ने ईश्वर का बात नहीं माना और उसकी पत्नी ने भी नहीं माना, और धुर्त सांप ने उसको खाने के लिए चेताया कि तुम खाओ, और जैसे ही आदम और उसकी पत्नी ने खाया, उनको लगा कि हम अभी लंगा है, उसका ज्ञान आ गया ना। अच्छे बुरे का ज्ञान का फल खाने पर क्या ज्ञान ही आएगा ना। हाँ, अगर मैं किसी फल को ज्ञान का फल खाता हूँ तो मुझे ज्ञान आएगा या नहीं आएगा? आएगा, निश्चित है ना। तो खाते ही मैंने देखा कि मैं लंगा हूँ और मैं वस्त्र को पहन लिया, कि क्या बस अंजीर का पत्ते पहन लिया, है कि नहीं। हाँ, अनुभव। हाँ, देखो एक छोटा बच्चा तब तक नहीं जानता कि मतलब ये है कि मैं लंगा हूँ या नहीं। जब वो जान जाता है तो वो अपने आप से वस्त्र पहन लेता है ना। रे मैं तो बड़ा हूँ और मेरा इधर कुछ प्राइवेट पार्ट दिख रहा है ना। तो तुम अभी लंगा रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो, बड़ा हो गया है ना। तो तुम देखो, तुमको अगर तुम नहा रहे हो, तुम्हारा कपड़ा किसी ने चोरी करके ले गया तालाब से, तो तुम क्या करोगे? अभी तो निकलना पड़ेगा, तुम लंगे घर नहीं जा सकते, तो क्या करेगा? कुछ तो ढक के जाएगा ना, पत्ते हो कुछ भी हो। हाँ, तो पत्ते पहन ले। तो उसी तरह इनको अच्छे बुरे का ज्ञान आ गया तो पहन लिया, लेकिन एक छोटा बच्चा ऐसे लंगा ही घर जाएगा क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं रहता है ना। हाँ, वो ऐसे लंगा चले जाएगा, कोई टेंशन नहीं, उसके कपड़े कोई ले ना ले, से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो आदम और हवा को ये ज्ञान आ गया कि वो लंगा है, इसलिए वो अंजीर का पत्ते पहन लिया कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या इसमें? सही है ना? हाँ, पहन लिया। हाँ, पहन लिया, ठीक। अब द्वितीय बात है, तो परमेश्वर जब आया और आदम को पुकारा कि आदम, तो आदम कहाँ छुपा हुआ था ना। फिर आदम छुपा हुआ था, आदम आए तो वो कहाँ होकर के बोला, तो निकल के भी आया, तो देखा परमेश्वर ने वो अंजीर का पत्ते पहना हुआ है ना दोनों। तो बोला तुम्हें किसने चेताया? ऐसा पूछा कि नहीं? हाँ, तो आदम क्या कहता है कि पत्नी ने मेरे को फल खाने के लिए बोला था इसलिए खाया। तुम्हें किसने कहा था फल खाने के लिए कहा है ना? तो कहा कि मुझे सांप ने कहा था, है ना। सांप ने कहा कि ये फल खा जाओ, तुम नहीं मरोगे, तो मैंने खा लिया, है ना। तो जैसे ही वो फल खाया, ज्ञान आ गया। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे मना किया था और तू खा लिया, इसलिए उसको श्राप देते हुए कहा हवा को, और उस श्राप को, पहले तो सांप को श्राप दिया कि तूने जो दुष्कर्म किया है इसके लिए तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू धरती पे पेट के बल चलेगा और मनुष्य तुझे पैर पे रौंदेगी, मतलब कुचल देगा, और तुम उनके एड़ी को डसोगे। ये सत्य है कि नहीं? लिखा है ना? हाँ, लिखा है, यही लिखा है ना। और आदम की पत्नी को कहता है कि तुम मतलब बच्चा पैदा करते समय तेरे को बहुत तकलीफ होगी, कहा था कि नहीं? तूने जबकि मेरा आज्ञा नहीं फॉलो किया, नहीं माना, इसलिए तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तुम बच्चा पैदा करोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, और तेरा पति जो है तुझे मतलब ये करेगा थोड़ा सा, है ना, प्यार व्यार नहीं कर सकता, दूर रहेगा उससे, बच्चे पैदा करता है ना, ये कहा था ना। फिर आदम को कहता है परमेश्वर, परमात्मा कहता है कि तुमने भी मेरे बात को नहीं माना और तूने अपनी पत्नी की बात सुना, इसलिए तू धरती पे जो है पसीना फटा गया, पसीना निकाल के, और कांटे की तेरे लिए बीज बोए जाएंगे और तुम उसको खाते करके खाओगे, कहा कि नहीं? यही है ना, और क्या दूसरा है? यही लिखा है ना? हाँ, यही। हाँ, तो अभी बताओ, एक तो आदम नहीं मरा, है ना, दूसरा इनका ज्ञान आ गया, अच्छे बुरे का ज्ञान आ गया। तो आपका ये कहना था कि आदम अगर वो बात सुन लेता परमेश्वर का तो वो सदा के लिए अमर हो जाता, है कि नहीं? क्या बोला? अगर आदम ईश्वर का बात जो है मतलब ये फल अगर नहीं खाता तो क्या होता, वो बताओ। आदम हाँ, क्या होता है? अगर आदम वो फल नहीं खाता तो सदा के लिए अमर होता है या नहीं? हाँ, शायद होते, पर हाँ, वहाँ पर एक और लिखा गया है कि वहाँ पर जो जीवन का वृक्ष भी लगाया गया है। हाँ, जीवन का वृक्ष लगाया गया, तो उसको परमेश्वर ने उसको भी खाने के लिए माना गया, तो उसको निकाल दिया वहाँ से। परमेश्वर का ये डाउट हो गया कि आदम को अभी जो है अच्छे बुरे ज्ञान का ज्ञान आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान का फल को बीच में से एक क्या जीवन का जो फल है उसको निकाल के ना तोड़ के खाए, इसलिए उन दोनों को बाहर निकाल दिया आदन की वाटिका से। सही है? हाँ, तो
परमेश्वर सब कुछ जानने वाला होता है, तो यहाँ पर इसको डाउट क्यों कर रहा है कि आदम अभी इस फल को भी ना खा जाए, इसको निकाल देता हूँ वाटिका से। तो वाटिका आप हाँ तो आपने ये नहीं पढ़ा, मतलब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। हाँ अपने स्वरूप, हाँ ये बताइए, यही बात करेंगे, ठीक है, हम ये बात पे भी आएंगे। हाँ ये बात एकदम करेक्ट पूछा। तो पहले ये बस बता दो कि आदम को वहाँ से निकाल दिया क्योंकि जीवन का फल हम में से एक भी है, बोल रहा है ना। अभी आदम हम में से एक है, कहीं ऐसा ना हो आदम अच्छे बुरा का ज्ञान आने लगा उसको, जीवन के फल में से एक तोड़ के खा के अमर ना हो जाए, बोल रहा है ना परमेश्वर। हाँ हाँ तो यही बात। तो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है कि आदम खाएगा नहीं खाएगा, सब कुछ जानने वाला, तो उसको संदेह क्यों करा है कि मतलब तू ये फल खा जाएगा बोलकर इसको निकाल देता हूँ। और निकाल दिया परमेश्वर ने उसको वाटिका से। तो वो जो वाटिका लगाया था वो किसके लिए लगाया था, वो जो फल? वो आदम, हाँ वो वाटिका आदम के लिए बनाया था, वहाँ पर वो रखवाली करे, उसकी देखभाल करे। हाँ लेकिन वो फल लगा तो माना क्यों क्या था? अगर आदम के लिए लगाया था आदम का बाड़ी, तो माना क्यों क्या था कि मत खाओ बोलकर? हाँ मतलब यहाँ परमेश्वर ने कहा था कि तुम यहाँ पे बगीचे खा सकते हो, एक का पेड़ है जिसका हाँ मतलब वाटिका के मध्य में पेड़ लगा हुआ हाँ, जो वो नहीं खाना, हाँ नहीं खाना बोला था, है ना, वही वही वाला वाटिका। तो वही वही फल क्यों माना गया था? मतलब देखो, तो लगाया क्यों था वो पेड़? मतलब ईश्वर तो उसको भूख प्यास नहीं लगती, वो है ना, उसको भूख प्यास लगे तो वो तो हमारे जैसा हो जाएगा, है ना। हाँ तो ये शायद इसलिए लगाया होगा कि तू मतलब मेरे राज्य को मानता है कि नहीं, परखने के लिए परमिशन लगाया होगा। तो ईश्वर तो सब कुछ जानने वाला, तो टेस्ट तुमने अभी कहा ना कि ईश्वर सब कुछ जानने वाला होता है, तो आज्ञा को मानेगा नहीं मानेगा तो ईश्वर पहले से जानता है। अगर मैं अभी देखो, मैं जो कर रहा हूँ अभी, अब ये बात सर ईश्वर को पता है, मैं कल क्या करूँगा ये बात भी ईश्वर को मालूम है कि नहीं? बताओ। हाँ तो कल मैं क्या करूँगा ईश्वर को वो भी मालूम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम अब क्या मैं करूँगा कल, है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ईश्वर को सब पता है ना। मैं नहीं जानता कल मेरे साथ क्या होगा, कल मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा वो भी मैं नहीं जानता, कल कौन क्या मेरे साथ कर दे वो भी मैं नहीं जानता, है ना। कल मैं चलते हुए कोई मुझे गाड़ी से ठोक देगा वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर को सब मालूम है ना। तो मैं हाँ और ये बताओ, और बहुत मतलब जैसे मतलब मैंने पहले सीरियल मतलब देखे थे, मतलब टीवी में बहुत सारे रामायण भी देखते समय, तो वहाँ पर हाँ तो अवतार लेकर आते हैं, परीक्षा कर सकते हैं, तो वो भी तो जानते होंगे ना। देख, इसने मेरा एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अपने ईश्वर के सर्वज्ञ साबित नहीं कर पाया, जो भूत भविष्य सब जानने वाला। लेकिन ये अपने किताब पे हुई प्रश्न का उत्तर ना देके ये सीधा रामायण पहुंच गया, ठीक है। तो ये गलत है, अन्याय है। अपने प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था। ईश्वर जिसे मानते हो क्या वो ईश्वर है या नहीं, उसके बारे में जानना चाहिए। हमारे किताबों में, शास्त्रों में अवतारवाद के बारे में पढ़ाया गया, जबकि हमारे वेदों में कहीं भी अवतार के बारे में नहीं लिखा है। फिर भी हम अगर इसको स्वीकार करते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो निराकार ब्रह्म है हमारा, परमेश्वर जो है परब्रह्म, उनके ही गुण और लक्षण जो है श्री राम और श्री कृष्ण में बहुत ज़्यादा मिलती है और ये कलाओं में विभाजित है। और इनके गुण और लक्षण को हम फॉलो करेंगे तब भी हम उस परब्रह्म को प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही परब्रह्म जो है लोगों में बुद्धि और विद्या भर के भेजते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। लेकिन प्रभु परमेश्वर जिसे तुम कहते हो यहोवा, इनके जीवन में हमें ये क्या सीख मिलता है? ये तो कुछ भी नहीं जानता है। और प्रश्न जब तुम लोगों में किया जाता है तो उसका आंसर भी नहीं आता है और जवाब भी नहीं देते हो, और देने योग्य जवाब हो तो भी तो दोगे ना। इसलिए आंखें खोलो, अपने पूर्वजों की बातों को मानो। भगवान श्री कृष्ण को अगर ईश्वर नहीं भी मानते हो तो कोई बात नहीं, अपना पूर्वज मान लो, क्योंकि वो तुम्हारे पूर्वज है। तुम्हारे पास वेद है और वेदों की बातों को मानो, जानो। लेकिन ऐसे मिथ्या कल्चर में रहने से अच्छा है कि नास्तिक बन जाओ। हमें वो भी स्वीकार है, लेकिन ऐसे गलत चीज़ों को स्वीकार करना
एक अवधारणा को स्वीकार करना गलत है।